सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। जय श्री श्याम सबको मेरी तरफ से। मेरा नाम है सौरभ। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर फॉरेक्स की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपके साथ कुछ फॉरेक्स मार्केट के स्टैट्स शेयर करे थे, लाइक फॉरेक्स मार्केट क्यों स्टॉक मार्केट से बेटर है और कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मैंने फॉरेक्स मार्केट और स्टॉक मार्केट के आपके साथ शेयर करे थे। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं लाइव ट्रेड करके कुछ डाउट्स आप सबके क्लियर करूंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस ये होते हैं कि भाई हमें ब्रोकर कैसे सेलेक्ट करना चाहिए या फिर ब्रोकर कैसे यूज करना चाहिए, ब्रोकर कौन सा ब्रोकर यूज करना चाहिए, और कुछ टेक्निकल टर्म्स समझ में नहीं आती, पिप्स, लेवरेज, करेंसी कैसे रीड करनी चाहिए फॉरेक्स में। ये कुछ बेसिकली नॉर्मल से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सारी चीजें फोन की स्क्रीन में भी शेयर करता हूँ, बट आपके साथ कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ। लाइक अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट ट्रेड करते हो, तो बहुत ईज़ी है। आप प्लेटफ़ॉर्म डाउनलोड करते हो ज़ीरोधा, ठीक है? आपने अपने फ़ोन में डिवाइस में ज़ीरोधा डाउनलोड करा या फिर अपस्टॉक ग्रो, कोई भी प्लेटफ़ॉर्म अपना डाउनलोड करा। तो उसमें क्या होता है कि प्लेटफ़ॉर्म जो है वही आपका ब्रोकर है। जैसे कि अगर आपका ज़ीरोधा प्लेटफ़ॉर्म है, तो आपको ज़ीरोधा ही अलाउंस देता है, यूज़र आईडी पासवर्ड आपके साथ शेयर करता है और ज़ीरोधा ही अलाउंस देता है कि हाँ, आप हमारे थ्रू स्टॉक्स के एक्सचेंजेस कर सकते हो, ठीक है? तो ज़ीरोधा ही प्लेटफ़ॉर्म हो गया और ज़ीरोधा ही ब्रोकर हो गया। तो इंडियन मार्केट ट्रेड करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में प्लेटफ़ॉर्म अलग होता है और ब्रोकर अलग होता है। जैसे कि अगर आपको थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप चीज़ों को थोड़ा रिलेट करना। जैसे कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो तो उसके लिए प्लेटफ़ॉर्म होता है MT5, मेटा ट्रेडर 5। तो आप इसको या तो अपने ऐप स्टोर या फिर अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इसमें हम ब्रोकर लॉगिन करते हैं। ब्रोकर लॉगिन से मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपने ज़ीरोधा डाउनलोड करा था, ज़ीरोधा आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड शेयर करता है, तो आप वही चीज़ें लॉगिन कर देते हो ज़ीरोधा के प्लेटफ़ॉर्म में। बट MT5 में ऐसा नहीं होता। अगर आपने मैं बेसिकली एक्सनेस यूज़ करता हूँ एज़ अ ब्रोकर, तो आप चाहो तो एक्सनेस में अकाउंट खोल सकते हो, बहुत ही अच्छी सर्विस है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है सारी चीज़ें, और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगा, ठीक है? सबसे बड़ी बात लाइव सपोर्ट है ताकि आप तुरंत अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि प्लेटफ़ॉर्म होता है MT5 और इसमें हम अपना ब्रोकर लॉगिन करते हैं। कैसे करते हैं सारी चीज़ें मैं अभी आपके साथ फ़ोन की स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जैसे हमने MT5 डाउनलोड करा, तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स माँगता है, जो आपको डिटेल्स जब आप एक्सनेस पे अकाउंट खोलोगे तो वो आपको मिलती हैं। तो वही डिटेल्स आप MT5 में लॉगिन करते हो और डायरेक्टली एक्सेस आपको दे देता है MT5 कि हाँ, आप अपने ब्रोकर के थ्रू मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? आप अपने ब्रोकर के थ्रू मेरे मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेड कर सकते हो, ये आपको एक्सेस दे देता है MT5। तो मैं फ़ोन की स्क्रीन पे ये सारी चीज़ें शेयर करता हूँ और वहीं पे आपको रीड करना बताता हूँ कि कैसे फॉरेन करेंसीज़ रीड करनी चाहिए, कैसे प्रॉफिट्स और लॉस कैलकुलेट करने चाहिए। सो गाइस, अभी आपके सामने मेरी फ़ोन की स्क्रीन शो हो रही होगी, जिसमें मैंने MT5 प्लेटफ़ॉर्म लॉगिन करके रख रखा है और अभी इसको समझते हैं कि अब हम इसमें कैसे अपना ब्रोकर लॉगिन कर सकते हैं। तो जब आप इस सेक्शन पे जाओगे और आपको मैनेज अकाउंट मिलेगा देखने को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक प्लस का आइकन, ठीक है? सबसे पहले आपको नीचे देखने को मिलेगा कि सौरभ अकाउंट, ये बेसिकली मेरा रियल अकाउंट है, ठीक है? जिससे मैं फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे और फाइंड ब्रोकर, फाइंड ब्रोकर गाइस, देखो मैं आपको एक्सनेस रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सनेस से ज़्यादा फ्रेंडली हूँ और इजी टू यूज़ है, लाइव सपोर्ट्स वगैरह अच्छे हैं, तो इसलिए मैं एक्सनेस पर्सनली यूज़ करता हूँ। अब आप कोई भी ब्रोकर हो सकता है, आप यूज़ कर रहे हो, डेल्टा एफएक्स हो सकता है, ऑक्टा एफएक्स हो सकता है, ये सारे ब्रोकर्स हैं। आप हो सकता है आप ये वाले ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हो, बट मैं एक्सनेस रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप अपना यहाँ पे ब्रोकर का नाम सर्च करोगे, लाइक अगर मैं एक्सनेस यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सनेस सर्च करूंगा और एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर कर एक्सनेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कर कर मुझे एक सेक्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लॉगिन, पासवर्ड, सर्वर और ये सारी चीजें आएंगी। अब गाइस देखो ये क्या है, ये वो डिटेल्स हैं जो आपने जब अपना एक्सनेस पे अकाउंट क्रिएट किया होगा वो आपको मिली होंगी। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो तो नॉर्मल से क्या करना, आप एक्सनेस गो करके एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना अपने ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, और व्यू डिटेल्स पे जाकर आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। आपको लॉगिन आईडी, आपका पासवर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर, ठीक है? क्योंकि सर्वर बेसिकली अलग अलग हो सकते हैं, और तो सर्वर थोड़ा सा देख के आप अपना यहाँ पे फीड करना, ठीक है? तो वहां से आप जाके यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपका रियल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आप फंड वगैरह एक्सनेस गो से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे क्या करना है, अब आपको कोड्स का सेक्शन देखने को मिलेगा। अब गाइस देखो, यहाँ पे कुछ दो चार चीजें हमें सेक्शन में देखने को मिलती है, लाइक ये यूरो यूएसडी, ठीक है, ये क्या है, और कुछ आपको नंबर्स भी बेसिकली शो हो रहे होंगे, जैसे कि
ये, ठीक है। तो इन्हीं सारे टर्म्स में बेसिकली कुछ टेक्निकल टर्म्स में आपके करेंसी रीड करना होता है और पिप्स होते हैं और सारी चीजें जो होती है मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो फोन को थोड़ा सा साइड रखते हैं और सारी स्क्रीन पर समझते हैं कि क्या क्या होता है। सो गाइस, नॉर्मली जब आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो आपके लिए प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। लाइक अगर आप रिलायंस को ट्रेड करते हो तो अगर 10 पॉइंट का आपका टारगेट है तो वो डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 क्वांटिटी लिया और 10 पॉइंट का टारगेट है तो आप 100 के मल्टीप्लाई 10 से कर दोगे तो सिंपल सा 1000 रुपए का आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा फॉरेक्स में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ये सारी चीजें पिप्स के कैलकुलेशंस पे वर्क करती हैं। अब पिप्स क्या होती हैं वो सारी चीजें मैं आपके साथ समझाता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपके साथ अभी फोन का स्क्रीन शेयर करूँ तो आपके साथ पास वही मेटा 5 का इंटरफेस शो हो जाएगा और यहाँ पे कुछ आपको ऐसा ऊपर ऊपर इंटरफेस देखने को मिलेगा, यूरो यूएसडी, ठीक है, सबसे टॉप पर। तो सबसे पहले ये चीज समझनी कि यूरो यूएसडी क्या है। यहाँ पे यूरोपियन यूरो जो है वो मास्टर करेंसी है और जो यूएसडी है ये यहाँ पे सेकेंडरी करेंसी है, ठीक है। तो यूरो यूएसडी है और यहाँ पे आपको साइड में फिगर शो हो रहा होगा 1.0722 और ऊपर की तरफ को ये 2, ठीक है। 2 या फिर 1, ये वाला फिगर चेंज होता रहता है। बट जो देखो ये जो बड़ी वाली फिगर है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप चाहो तो ये छोटे वाली फिगर से क्या कहते हैं इग्नोर कर सकते हो जो 1.07 है, क्योंकि बहुत टाइम तक सेम रहता है। तो आपको जो मेन काम करना है वो करना है ये जो 22 और ऊपर की तरफ को ये जो फिगर है ये पिप्स होती हैं। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारा नॉर्मल स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि 10 पॉइंट का टारगेट है, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। बट फॉरेक्स में क्या होता है कि 10 पिप्स का टारगेट है और 3 पिप्स का स्टॉप लॉस है। बेसिकली इस तरीके से ये सारी चीजें रीड करी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा व्यू है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, सिंपल सा, ठीक है। ऊपर की तरफ का मेरा 4.2 या फिर आप कह सकते हो अगर मेरा ये टारगेट हुआ तो मेरा 4 पिप्स का टारगेट, 4 पिप्स का स्टॉप लॉस, सॉरी 4 पिप्स का स्टॉप लॉस और मेरा यहाँ पे 8.2 पिप्स का टारगेट होगा। अब गाइस देखो ये मैंने पिप्स तो बता दिए बट अमाउंट में ये चीजें कैसे रीड होती हैं, ये सारी चीजें अमाउंट पे डिपेंड करती हैं आपके लॉट साइज पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूं तो यहाँ पे ये टेबल आपको दिख रही होगी जहां पे एक पिप के मूवमेंट पर अगर आपका लॉट साइज 0.001 है तो आपका एक पिप के मूवमेंट पर $0.01 का प्रॉफिट और $0.01 का ही लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका लॉट साइज 0.1 है तो आपके एक पिप के मूवमेंट पर $1 का ही प्रॉफिट या फिर $1 का ही लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर मेरा 4 पिप का स्टॉप लॉस है, 4 पिप का स्टॉप लॉस है और अगर मेरा लॉट साइज 0.1 है तो मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने डॉलर का हो गया, $4 का स्टॉप लॉस, ठीक है। $4 का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया और 8.2 पिप्स का मेरा टारगेट है। अगर मेरा लॉट साइज 0.01 होता है तो मेरा यहाँ पे जो टारगेट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे $8.2 का ही यहाँ पे टारगेट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम इसे अमाउंट में कैलकुलेट, मैंने आपको बताया कि अमाउंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं और पिप्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक ऑर्डर मैं आपके साथ अभी लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी है तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 0.1 लॉट सेल करता हूँ, 0.1 लॉट सेल करता हूँ और मेरा प्रॉफिट और लॉस किसके अकॉर्डिंग होगा, $1 के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट होगा और $1 के अकॉर्डिंग ही मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं 0.1 लॉट यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे $0.1 क्या कहते हैं लॉट सेल करा, सॉरी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वगैरह वगैरह होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो आप ट्रेड वाले सेक्शन पे जाओगे तो वहीं पे आपको इंटरफेस शो होगा कि क्या कहते हैं आपका प्रॉफिट और लॉस यहाँ पे सारा का सारा यहीं पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइस देखो ये डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज पे आपके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रॉफिट कितना चल रहा है, लॉस कितना चल रहा है, ये सारी चीजें आपके डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ बाय करके दिखाता हूँ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूएसडी और जापानीज येन, ठीक है, कोई एनालिसिस वगैरह नहीं है, बस मैं नॉर्मली आपके साथ बस ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 0.1 लॉट यहाँ पे बाय करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0.1 लॉट बाय करा तो मेरा $1 के अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट और $1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ट्रेड वाले सेक्शन पे चले जाओगे और आपको $1 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और $1 के अकॉर्डिंग ही लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल और कुछ डिफरेंट डिफरेंट लॉट साइज अगर मैं आपके साथ उठा के बताऊं तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी है, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड और अमेरिकन डॉलर। तो अगर मैं यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 लॉट बाय करता हूँ, ठीक है,
0.5 लॉट है, मतलब क्या कि अगर मेरा एक पिप के मूवमेंट पे मेरा $5 का प्रॉफिट होगा और एक पिप के मूवमेंट पे मेरा $5 का लॉस होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि ये सारी जो चीजें डिपेंड करती हैं वो डिपेंड करती है मेरे लॉट साइज पर, ठीक है, कि आप लॉट साइज कितना ज्यादा लेकर चलते हो, ठीक है। और एक चीज है गाइस, आप फिर चाहे कोई भी मार्केट ट्रेड करो, इंडियन मार्केट ट्रेड करो, फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करो, जब तक आप सीखोगे नहीं, सॉरी, जब तक आप सीखोगे नहीं, स्किल्स अपनी इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या, अगर आप नए हो तो एक दो दिन में सारी टेक्निकल चीजें सीख जाओगे, बट मेजर जो काम है, मेजर काम है आपका टाइम फैक्टर, कि आप मार्केट के अंदर टाइम कितना देते हो, स्किल्स कितनी ज्यादा इंप्रूव करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी फिलहाल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे वगैरह, कैसे लॉट साइज वगैरह और टारगेट पॉइंट वगैरह कैलकुलेट करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेवरेज कैसे लेते हैं और लेवरेज मार्जिन का कैसे कैसे हिसाब होता है वो सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। एक्सनेस पे अकाउंट खोल लेना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।